मुझे लगता है कि अब चीज़ें पानी जो है वो नाक के ऊपर निकलने लग रहा है, इसलिए लोग परेशान भी हैं और लोग चिंतित भी हैं। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है या नहीं है, अगर वो स्पेस सिकुड़ रहा है तब चिंता की बात है। और आज की तारीख में वो स्पेस न केवल सिकुड़ रहा है बल्कि बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। जो सत्ता के साथ खड़ा हुआ है उसको आप टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनके सारे खून माफ़ है। जो लोग सत्ता से असहमति रखते हैं, जो लोग विरोध करते हैं, जो अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ उनको ही अगर टारगेट करेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा। तो ये हमारा पहला सिट-इन है या प्रदर्शन है जो सरकार की तरफ से जो मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, इसके खिलाफ इस नोटिस था। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार अपने रवैये में कोई बदल न करे तो हमारी ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। और हमारी जो मीडिया की एकता है वो आज सरकार ने देखी होगी। मीडिया यूनिटी जिंदाबाद। इमरजेंसी में डायरेक्ट डिक्लेयर था, पता था क्या करना है क्या नहीं। यहाँ तो कभी भी पकड़ लेंगे। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी होगा ये, या तो आप इधर हो या उधर हो, हमारी लाइन लो, नहीं तो क ख ग ग सब लोगों की संस्थाओं को मिलजुल के काम करना होगा। ये शुरू हो गया है। आज ही 5-6 संस्था मिली हैं, लास्ट वीक भी 5-6 संस्थाएं मिली थी। अब ऑल इंडिया में हमारे नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट 3-4 स्टेट में कुछ शुरू करने वाले हैं। एक तरफ जिसे एक नाम दिया गया है गोदी मीडिया, गोदी पत्रकारिता, वो है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। उन लोगों के सामने सच में कई सारी चुनौतियां हैं और यही वजह है कि आज जो देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं वो लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर ये कौन सी स्थिति है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से, बल्कि कुछ सालों से, अब जर्नलिस्ट खुद ही प्रोटेस्ट करने लगे। नहीं, जर्नलिस्ट को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जर्नलिस्टों को ये लगने लगे कि उनके लिखने पर पाबंदी लग रही है, उनके बोलने पर पाबंदी लग रही है, एक अंकुश सा हो रहा है, लिखने के पहले आपको 10 बार सोचना पड़ रहा है, तो पत्रकारों को भी बोलना चाहिए। पत्रकार भी तो समाज का हिस्सा है। अगर उनको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो उनको बोलने का हक है और बोलना चाहिए। तो आपको ये नहीं लगता कि ये एक ट्रेंड बदल गया है, अब हालात बदल गए हैं? नहीं, ट्रेंड नहीं बदला है। जब इस देश के अंदर प्रेस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है तब इस तरीके से पत्रकार सड़कों पर उतरे। मुझे देखिए, सरकार जो है, सरकार अपने स्वभाव में दमनकारी होती है। वो चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, उसका स्वभाव होता दमन करना। ऐसा नहीं कि पहली बार इस देश के अंदर सेडिशन के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अगर चीज़ें एक सीमा के बाहर निकलने लगें तब चिंता की बात होती है। और मुझे लगता है कि अब चीज़ें पानी जो है वो नाक के ऊपर निकलने लग रहा है, इसलिए लोग परेशान भी हैं और लोग चिंतित भी हैं। अगर आप टारगेट करके कर रहे हैं, अगर आप जो सत्ता के साथ खड़ा हुआ है उसको आप टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनके सारे खून माफ़ है। और जो लोग सत्ता से असहमति रखते हैं, जो लोग विरोध करते हैं, जो अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ उनको ही अगर टारगेट करेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अगर मैं अपराध करता हूं तो मेरे खिलाफ भी कानून चलना चाहिए, और अगर कोई सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर वो गलत काम करता है उसके खिलाफ भी कानून चलना चाहिए। लेकिन अगर कानून एक तरफा चलेगा, पिक एंड चूज होगा, तो प्रॉब्लम होगी। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स है उसके माध्यम से बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत सारी खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन उनको अब एक तरह का डर लगने लगा है। डरने की ज़रूरत है क्या? नहीं, डर तो लगेगा लोगों को, अगर क्योंकि सत्ता से टकराना, ये सत्ता के दमन के आगे खड़ा होना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मेरा मानना ये कि पत्रकारिता वही है जब आप ईमानदारी से अपनी बातों को रखें और मजबूती से अपनी बात को रखें, और जो सच लगता है वो आप कहें। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप पत्रकार नहीं हैं। नहीं, लेकिन कैसे पत्रकारिता वो लोग कर पाएंगे जिनके सामने अगर इस तरह की चुनौतियाँ होंगी? तो ये तो एक ऐसा वक्त आता है जब आपको अग्नि परीक्षा देनी होती है। अगर आप आज खड़े होकर नहीं बोल सकते तो फिर कब बोलेंगे? फिर आप, जब आपके ऊपर दबाव पड़ेगा और आप झुक जाएंगे तो फिर आप ये मत कहिए कि हम पत्रकार हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है या नहीं है, अगर वो
स्पेस सिकुड़ रहा है, तब चिंता की बात है। और आज की तारीख में वो स्पेस न केवल सिकुड़ रहा है बल्कि बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। से सच बात तो यही है कि आज पत्रकारिता को लेकर जो लोगों की सोच है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ जिसे एक नाम दिया गया है गोदी मीडिया, गोदी पत्रकारिता, वो है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। उन लोगों के सामने सच में कई सारी चुनौतियां हैं और यही वजह है कि आज जो देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं वो लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर ये कौन सी स्थिति है, कैसे वो सत्ता से सवाल करेंगे। ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो गई है, या तो आप इधर हो या उधर हो, हमारी लाइन लो, नहीं तो क ख ग ग शुरू हो गया, एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ, ये करो वो करो, रेट करो, ये करो वो करो। ये स्थिति इमरजेंसी में लोगों को पता था, प्रेस को पता था, जो जैसे एक्सप्रेस वगैरह थे उस टाइम, बिजली पानी कटता था लेकिन टारगेट था, पता था। यहाँ पे तो अनडिक्लेयर्ड कुछ हुआ नहीं है, इमरजेंसी है नहीं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से लोगों को पकड़ पकड़ के ये करा जा रहा है। आर्टिस्ट, राइटर्स, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट नहीं, किसान, ट्रेड यूनियन, एक कोड बन गया है जिस कोड से सब जर्नलिस्ट राइट्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे जो कुछ बकाया रह गए थे। और ये टारगेट सिर्फ ऑर्डिनरी मीडिया नहीं है, ये ऑनलाइन मीडिया और हर एक तरीके की नई डिजिटल मीडिया, सब प्लेटफॉर्म को, और ख़ास तौर से जो क्रिटिकल हैं उन पे टारगेट करा जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। इमरजेंसी में डायरेक्ट डिक्लेयर था, पता था क्या करना है क्या नहीं। यहाँ तो कभी भी पकड़ लेंगे। तो क्या, और ये शुरू हो गया है। आज ही 5-6 संस्था मिली हैं, लास्ट वीक भी 5-6 संस्थाएं मिली थी। अब ऑल इंडिया में हमारे नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट 3-4 स्टेट में कुछ शुरू करने वाले हैं। ये देखते हुए कि बहुत सारे लोग अभी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उनका काम बंद ना हो जाए, इसलिए हम एकदम से सड़क पे तो नहीं उतर रहे हैं, लेकिन फेज वाइज हो रहा है। आज तो ये साइलेंट प्रोटेस्ट है, धीरे धीरे ये एक और रूप ले सकता है। अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए, खुल के काम करना चाहिए, निडर होकर काम करना चाहिए। ये भी ख्याल करना होगा क्योंकि बहुत सारे जाल फैलाए जा रहे हैं, ट्रैप्स करे जा रहे हैं, और एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है गवर्नमेंट की। कुछ पिट्ठुओं को लो, बाकी को धीरे धीरे ख़त्म करो। अगर खरीद नहीं सकते हो तो ख़त्म करो, एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ करो, ये करो वो करो, फिर वो पेपरों से धीरे धीरे चिप करवा के, ये सब भी चल रहा है। पूरी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी और ये एक्रेडिशन पॉलिसी तक, गवर्नमेंट के जो कार्ड्स होते हैं उस पर तक कर्ब्स होने लगे हैं। बुज़ुर्गों की, जर्नलिस्टों की कैटेगरी जो होती थी वो करीब करीब ख़त्म कर दी गई है। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के कोई मतलब नहीं है प्रेस वालों के लिए। आप गए हो कभी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में? अब पहले कोटा होता था जर्नलिस्ट बॉडीज़ का, अब वो सब धीरे धीरे ख़त्म करा जा रहा है। मतलब यही है, या तो अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स करो या